लेविथान। लेविथान को कैसे पहचाने? कई सिर वाली समुद्री आत्मा। लेविथान क्या है? क्या यह सिर्फ उद्धार मंत्रालयों द्वारा बनाई गई है, या यह वास्तव में बाइबल में है? और लेविथान की कुछ विशेषताएं क्या हैं? प्राचीन लोग अराजकता से डरते थे। उनके देवता अराजकता की ताकतों से लड़ते थे, अमेरिकी कार्टून सुपर हीरो की तरह। और ये देवता ब्रह्मांड में व्यवस्था लाते थे। प्राचीन निकट पूर्वी ब्रह्मांड विज्ञान में समुद्र को अक्सर अराजकता, अंधकार और खतरे से जोड़ा जाता था। बाल ने समुद्र के देवता योम से युद्ध किया, और बाल की जीत ने ब्रह्मांड में अराजकता को व्यवस्थित करने का प्रतीक बनाया। अब जब हिब्रू अलौकिक विश्व दृष्टिकोण की बात आती है, तो समुद्र, जिसे अक्सर यम कहा जाता है, अराजकता और अव्यवस्था की ताकतों का प्रतीक है। अगर हम उत्पत्ति इसकी एक आयत को देखें, तो यह कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, गहरे सागर की सतह पर अंधकार था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और इसलिए हम आगे देखते हैं, परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। सूर्य, चंद्रमा और सितारों को बनाने से पहले हम प्रकाश से मिलते हैं। इसलिए उत्पत्ति 1:2 में हम देखते हैं कि वहां एक गहरा अंधकार है, वहां एक अथाह गड्ढा है, वहां एक उग्र समुद्र है जो नियंत्रण से बाहर है। दिलचस्प है ना? आप बाइबल के अंत में जाइए, प्रकाशित वाक्य 21:1। आप देखेंगे कि वहां कोई समुद्र नहीं है। पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी समाप्त हो गई है, और अब कोई समुद्र नहीं है। इसका मतलब है कि नए ग्रह में कोई अराजक, विनाशकारी जल या उनके निवासी नहीं होंगे। ग्रेग बॉयड ने अपनी पुस्तक युद्ध के देवता में हिब्रू अलौकिक विश्व दृष्टिकोण, एक युद्ध विश्व दृष्टिकोण के बारे में बात की है, जो परमेश्वर को शत्रुतापूर्ण जल पर संप्रभु के रूप में प्रस्तुत करता है। अब हम केवल जल के बारे में सोचते हैं, लेकिन हिब्रू विश्व दृष्टिकोण में गहरा आध्यात्मिक अर्थ था। शत्रुतापूर्ण जल, लेविथान, रेहा, बेहमोत जैसे ब्रह्मांडीय जानवर और विद्रोही देवता और शैतान। तो ये दुश्मन, शत्रुतापूर्ण जल, ब्रह्मांडीय जानवर और विद्रोही देवता और शैतान, एक मजबूत राक्षसी शक्ति थी। यही कारण है कि उन सभी प्राचीन संस्कृतियों में बुत परस्ती के प्रति एक मजबूत आकर्षण था। मूर्तियां तब तक आकर्षक नहीं होती जब तक कि उनके पीछे उसे वास्तविक और आकर्षक बनाने की शक्ति न हो। और शैतान और राक्षसी साम्राज्य इन मूर्तियों का उपयोग राक्षसी साम्राज्य की ओर आकर्षित करने के लिए करते हैं। और इसलिए लेविथान इस तस्वीर में एक प्राचीन दुश्मन के रूप में आता है, जिस पर बाइबल का परमेश्वर संप्रभु है। अब आइए लेविथान को थोड़ा और समझने के लिए बाइबल द्वारा दी गई पृष्ठभूमि का उपयोग करें। सबसे पहले लेविथान का अर्थ है मुड़ा हुआ। हिब्रू बाइबल में लेविथान शब्द लगभग 6 बार दिखाई देता है। अय्यूब अध्याय 3 पद 8 में हम देखते हैं कि अय्यूब अपने जन्म के दिन को कोस रहा है, और लेविथान को किसी खतरनाक चीज के रूप में संदर्भित किया गया है, लेकिन बस इतना ही। अय्यूब अध्याय 41 की आयत 1 से 34 में परमेश्वर अय्यूब से बात कर रहा है और उससे पूछ रहा है कि क्या उसके पास लेविथान नामक विशाल समुद्री जीव के विरुद्ध कोई शक्ति है। लेविथान को एक विशालकाय शरीर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके शरीर पर तराजू है, जिसके भयानक दांत हैं, और वह आग उगलता है। यह कॉमिक्स या किसी फिल्म की तरह है। लेविथान एक समुद्री जीव है जो जमीन पर चल सकता है। अय्यूब में लेविथान को परमेश्वर की महानता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अय्यूब 41 में लेविथान एक राक्षसी इकाई नहीं है, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत है। यह एक भौतिक प्राणी है जिसका अस्तित्व परमेश्वर की महिमा करता है। अब भजन 74 पर चलते हैं। आयत 13 में लिखा है, तूने अपनी शक्ति से समुद्र को विभाजित कर दिया। याद रखें कि हमने समुद्र, ब्रह्मांडीय जानवरों और विद्रोही देवताओं और शैतान के बारे में कैसे बात की। शैतान परमेश्वर का दुश्मन है। तो तूने समुद्र को विभाजित कर दिया। यह वहां आध्यात्मिक शक्तियों की तरह है। अपनी शक्ति से तूने पानी में समुद्री सांपों के सिर तोड़ दिए। और फिर अगला पद 14, आपने लिबियातान के सिर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसे जंगल में रहने वाले लोगों को भोजन के रूप में दिया। अब यहां लिबियातान के कई सिर हैं,
भजन 74 का संदर्भ परमेश्वर द्वारा अपने लोगों को उनके दुष्ट शत्रुओं द्वारा उत्पन्न विनाशकारी अराजकता से बचाना है। आध्यात्मिक युद्ध चल रहा है क्योंकि यहोवा का मंदिर जला दिया गया है और आध्यात्मिक संकेत और भविष्यद्वक्ता अब मौजूद नहीं है। इसके बजाय भौतिक शत्रु मौजूद है। इसलिए लिबियातान के संदर्भ में भजन 74 निश्चित रूप से आध्यात्मिक युद्ध से निपट रहा है। भजनकार याद दिलाता है कि यहोवा ने अतीत की बुरी ताकतों को हराया था। लेविथान को यहोवा ने हराया था। परमेश्वर फिर से ऐसा करेगा और परमेश्वर अपने लोगों की पुकार का उत्तर देगा। भजनकार को भरोसा है कि यहोवा लेविथान को हरा देगा और उसकी बात सुनेगा। इस राक्षस को उन लोगों को भोजन के रूप में दें जिन्होंने विनाश के जंगल में कष्ट झेले हैं। अब अगर हम भजन 104:26 में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अय्यूब 21 के अंश की तरह लेविथान को एक प्राकृतिक प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने अस्तित्व से यहोवा परमेश्वर को महिमा देता है। अब आइए यशायाह 27:1 पर चलते हैं। उस दिन यहोवा अपनी कठोर तलवार से, जो बड़ी और शक्तिशाली है, भागने वाले सांप लेविथान को दंड देगा। लेविथान वह टेढ़ा सांप और वह समुद्र में रहने वाले सरीसृप को मार डालेगा। तो यह प्रभु का प्रसिद्ध दिन है जब यहोवा उन राष्ट्रों को हरा देगा जिन्होंने उसके लोगों इज़राइल को सताया है। यहां लेविथान उन आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो परमेश्वर के लोगों की पीड़ा के पीछे है। परमेश्वर उन आध्यात्मिक शक्तियों को हमेशा के लिए पराजित करने जा रहा है। तो लेविथान पर विजय के दिन, जो अभी भी भविष्य में है, क्या मसीहियों को आज आत्मिक पीड़ा के तहत रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मसीहा आ चुका है। उसने चर्च को लेविथान का वध करने का काम सौंपा है। अंतिम मसीही विजय अभी आनी बाकी है। अंतिम भोज अभी भी तैयार किया जा रहा है, लेकिन पहले से ही यीशु मसीह का चर्च बुराई की आत्मिक शक्तियों, अंधेरे अराजकता को हरा रहा है जो इस दुनिया में पीड़ा और क्रूरता लाती है।